कि अभी यहाँ पे हमारे शहीदों की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी, अभी उनकी 13वीं 10वां भी नहीं हुआ था। उसी के बीच में एक जातिगत जनगणना लाने का क्या तरीका, क्या मतलब था? क्या कोई मतलब था? ये 1 महीने बाद भी होती है, 2 महीने बाद भी होता तो कोई फर्क नहीं। चुनाव तो वैसे भी बिहार में बाद में है। ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है। ये गृह मंत्री हमें तो लगता है बल्कि एक फुल टाइम गृह मंत्री रख लेना चाहिए, जिसका काम सिर्फ गृह मंत्रालय चलाना हो, विधायक खरीदने बेचने का काम बात का हो। जैसे अभी हमारा जो गृह मंत्री है उसका फुल टाइम कार्य विधायक खरीदने बेचने का है, सरकारों में तोड़फोड़ करने का है, जनता द्वारा निर्वाचित की गई सरकारों पे और संघीय ढांचों के ऊपर अतिक्रमण करने का कार्य है। तो और जो गृह मंत्रालय चलाना है वो उनका पार्ट टाइम काम है। तो ये तो वो है ना कि जैसे बेस्ट क्वालिटी का आपने स्टिकर लगा के अंदर बोगस माल थमा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का आप अगर इतिहास उठा के देखेंगी तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून, किसान का जो बिल आया वो क्या था आप देख लीजिए, उठा के जीएसटी से लोग परेशान, नोटबंदी से लोग परेशान, इन सारी चीजों से लोग परेशान हुए ना। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो हर बात को कहा है कि ये तो देश हित में है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ क्या, हर चीज के अंदर ये फेल हुए, इनका फेलियर था। ऊपर लगातार शक होता है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि शातिर पार्टी है। वो कह रही है कि इससे बहुत सारे लाभ होंगे, कहा तो उन्होंने नोटबंदी के लिए भी कहा था कि बहुत सारे लाभ होंगे, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। फिर पुलवामा और पहलगाम क्या है आप बताइए। फिर जीएसटी क्या, मेरे साथी ने कहा जीएसटी क्या है, आज भी वसूली हो रही है, सरकारी खाता बढ़ता शुरू से मौजूदा सरकार जातीय जनगणना के विरोध में थी, मगर अब केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है। तमाम मुद्दे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं और जानते हैं इनसे कि जातीय जनगणना पास हो गया है। जैसे कि मौजूदा सरकार विरोध में थी लेकिन अब केंद्र सरकार ने पास कर दिया, तो क्या स्वागत योग्य है? जैसे कि आपने पहले कहा कि ये पहले नहीं करना चाह रही थी, तो ये सोची कि ये जातिगत जनगणना को ये नहीं लागू करना चाह रहे थे। फिर एकाएक ऐसी क्या दिक्कत हुई या ऐसी क्या मजबूरी आई कि ये तुरंत लागू कर दिया गया। ये आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये वो समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम बिना अपने चुनावी और बिना अपने सत्ता में बने रहने के लाभ के लिए नहीं करती है। किसी भी तरह का जो भी वो काम करते हैं, चाहे किसी प्रकार का बिल लाना, किसी प्रकार का कानून लाना या जातीय जनगणना कोई देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी लाभ के लिए करती आ रही है। जिस तरीके से अभी देखिए 2026 ये 25 चल रहा है, 2025 में ये भी चुनाव है बिहार के अंदर, उसके बाद 2026 में चुनाव है, शुरुआत में पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, शायद असम में भी है, 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ का चुनाव है। और लगातार विपक्ष जो है जातिगत जनगणना के लिए मांग भी कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी को उसके आगे झुकना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी शातिर पार्टी है, वो किस तरीके का क्लॉज लाती है, किस तरीके का उसमें अभी कॉलम लाती है, किस तरीके का कानून लाती है जातिगत जनगणना में, अभी ये देखना होगा। दूसरी बात ये है कि हम ये बात मानते हैं कि अगर हम लोगों के द्वारा लागू किया गया होता तो इसमें आम जनता को लाभ मिलता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, दमितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ नहीं है। उसके पीछे कारण ये कि संगठित क्षेत्र, जो सरकारी क्षेत्र है, वहां पे नौकरी का कोई सृजन नहीं है, किसी प्रकार से रोजगार देने का काम नहीं किया जा रहा है। किसी भी विभाग में अगर नौकरियां आ भी रही हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी आउटसोर्सिंग के लिए काम कर रही है, थर्ड पार्टी से काम कर रही है, या किसी बड़ी गुजराती कंपनी को वहां का ठेका पट्टा दे करके उनके कर्मचारियों द्वारा वहां काम कराया जा रहा है। काफी डिफिनेशन दे दिया आपने जातीय जनगणना को लेकर के। अभी हाल ही में योगी जी ने बोला कि जातीय जनगणना का हम दिल से स्वागत करते हैं और पिछड़े लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो देखिए, योगी जी ने अगर ये कहा तो कुछ समय पहले, आप पत्रकार हैं शायद आपको पता होगा, कुछ समय पहले योगी जी ने ये भी कहा था कि ये जात, भाषा और धर्म के आधार पे लोगों को बांटना चाहते हैं, जातीय जनगणना के विरोध में कहा था। आज एक सुर बदल कैसे गए? क्या ऊपर से कोई चाबुक पड़ा क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये रहा है। कल तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या उनके घटक दल जो भी हैं वो, या उनसे जुड़े अनुषांगिक संगठन जो भी हैं उनके, वो जातिगत जनगणना के विरोध कर रहे थे, लेकिन आज वही लोग उसका लाभ बता रहे हैं। उसके पीछे का क्या कारण? उसके पीछे का कारण एक है चुनाव और समाज में वैमनस्यता फैलाना। एक नेता ने बोला विपक्ष के कि जो जातीय जनगणना पास हुआ है कहीं न कहीं बिहार के चुनाव के लिए किया गया, लेकिन बिहार में इस बार दाल नहीं गलेगी बीजेपी की। देखिए, बीजेपी की दाल गलेगी कि नहीं गलेगी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र और रहा है, मैं आपको बता दूं तो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। आज जातिगत जनगणना देखिए, नीतीश कुमार पहले ही वहां करा चुके हैं। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की वहां सरकार थी तो वहां जातिगत जनगणना हो चुकी है। उसके बाद अब ये आनंद फानन में इस तरीके से, अभी देश का माहौल अलग था, देश का सिस्टम अलग था, देश का मूड अलग था, देश के अंदर एक इमोशन एक तरीके का पहलगाम हमले के बाद से चल रहा था, उसी के बीच में जातिगत जनगणना ला करके एक नया बम फोड़ना, ये क्या था?
ये माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रही हैं। और दूसरी बात, अब बिहार की मतलब आप बात कह आपने रहे हैं कि किया, जो पहलगांव का जो मामला है उसको डाइवर्ट करने के लिए जातीय जनगणना को आगे कर दिया गया। देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये बात बिल्कुल मैं एकदम बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि देखिए तो भारतीय क्या जनता पार्टी, सरकार पहलगाम के जो हुए थे मुद्दे को हटाने के लिए भटकाने के लिए किया जा तो रहा ये है? बताइए कि अभी यहाँ पे हमारे शहीदों की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी, अभी उनकी 13वीं 10वां भी नहीं हुआ था, उसी के बीच में एक जातिगत जनगणना लाने का क्या तरीका था, क्या मतलब था, क्या कोई मतलब था? ये 1 महीने बाद भी होती है, 2 महीने बाद भी होता तो कोई फर्क नहीं, चुनाव तो वैसे भी बिहार में बाद में है। ये भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है, ये नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं। ये चिराग पासवान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहां पे तो उनके उप मुख्यमंत्री ने कह दिया था बिहार के अंदर मंच पे से कि भारतीय क्या नाम है, भारतीय नीतीश, जब तक बिहार में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी बिहार का विकास नहीं होगा। ये भरे मंच पे कहा गया, तो वहां पे हमने देखा नीतीश कुमार असहज भी हो गए थे थोड़ा। लेकिन अब चूंकि जातिगत जनगणना हुई है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। और अगर किसी भी प्रकार से जनहित विरोधी, लोकहित विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी या किसी भी प्रकार से युवा विरोधी अगर ये किसी भी तरह का उसमें क्लॉज आता है, किसी भी तरह का नियम आता है, तो हम समाजवादी लोग या विपक्ष के सभी लोग पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार का विरोध करेंगे और उन नियमों को बदल के वापस से जनहित के रूप में, जनहित के लिए हम उसमें फिर से जातिगत जनगणना को लागू करवाएंगे। ठीक है, आपको बता दें जातीय जनगणना पास हो गई, आप कितना सहमत हैं? देखिए, जातिगत जनगणना का जो मामला भी केंद्र सरकार लेके आई है, सहमत होना ना होना ये डिपेंड करता है कि जातिगत जनगणना के अंदर केंद्र सरकार ने आम जनमानस के लिए क्या क्लॉज लेके आई है। क्योंकि ये तो वो है ना कि जैसे बेस्ट क्वालिटी का आपने स्टिकर लगा के अंदर बोगस माल थमा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का आप अगर इतिहास उठा के देखेंगी तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून, मतलब अभी जातिगत जनगणना आ गया, पास हो गया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी लोग अभी कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन कुछ नहीं है कि हम लोगों को, हमारे नेता ने तो पहले ही कहा है कि इस देश के अंदर जातिगत गणना की आवश्यकता है और ये होगा और हम लोग करवाएंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जातिगत जनगणना हो गया, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजी तौर पे न रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वर जाति की गणना हो और छोटे जाति के लोग। एग्जैक्टली यही चीज मैं आपसे बोलने जा रहा था कि अभी मैंने एक बात कहा ना आपसे कि बेस्ट क्वालिटी का आप टैग लगा के अंदर मटेरियल क्या दे रहे हैं डिपेंड इस पे करता है। पिछले अगर इतिहास उठा के आप देखेंगे तो किसान का जो बिल आया वो क्या था, आप देख लीजिए उठा के, जीएसटी से लोग परेशान, नोटबंदी से लोग परेशान, इन सारी चीजों से लोग परेशान हुए ना। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो हर बात को कहा है कि ये तो देश हित में है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ क्या, हर चीज के अंदर ये फेल हुए, इनका फेलियर था। इनके सिर्फ बेस्ट क्वालिटी का स्टिकर लगा के अंदर जो माल इन्होंने प्रोवाइड किया वो एक तरीके से घटिया माल था। अब उसी क्रम में एक जाति जनगणना भी आई है। जातिगत जनगणना इस देश का डिमांड है करने के लिए, चाहे हमारे नेता हो या विपक्ष के जो भी नेता हो, उन्होंने इस चीज की डिमांड की और उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना का हम स्वागत करते हैं, हम सब समाजवादी लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से होना चाहिए और भारत के हर एक नागरिक के सामने सही आंकड़ा पेश होना चाहिए कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उस हिसाब से उसकी समाज में उसकी भागीदारी तय होनी चाहिए। लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को लगता है कि जातीय जनगणना अभी मौजूदा सरकार ठीक से नहीं कर सकती है। आपको लगता है कर पाएगी? आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए, जीएसटी अभी तक लोग परेशान हैं। मध्यम वर्गीय जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, जो छोटे कारोबारी व्यापारी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लूट खसोट मची हुई है, अधिकारी जो है उनको जीएसटी का डर दिखा के उनसे अनर्गल वसूली कर रहे हैं। मैं तो साफ लफ्जों में कहूंगा कि वसूली कर रहे हैं। क्या उन्होंने तो बहुत अच्छा कहा था कि जीएसटी से तो देश का लाभ होगा, व्यापारियों का लाभ होगा, लेकिन हो क्या रहा है ग्राउंड पे भी पता करिए कि हो क्या रहा है। ठीक उसी प्रकार से जातिगत जनगणना का भी सही आंकड़ा इस देश के सामने आना चाहिए, जिससे ये पता चले कि हमारे देश के अंदर किस जाति के कितने लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके उत्थान के लिए हम क्या कदम उठा सके, उनको हम सरकारी नौकरी कितनी दे सके, उनको हम शिक्षा की व्यवस्था क्या दे सके, उनको हम स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या दे सके। मुद्दा इस बात का है और जातिगत जनगणना कराने का समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस देश के अंदर जो दलित, शोषित, वंचित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जो मूल धारा से कहीं भटक चुके हैं, उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको कैसे हम ऊपर लेके आए। हमारे नेता पीडीएफ के जो महानायक अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, विपक्ष के तमाम नेता हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि देश के अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए लोग हैं, उनको किस तरीके से आगे लाया जाए। और इसके लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। और सबसे पहला जरूरी ये भी है कि क्या सरकार हमें सही आंकड़ा देगी या नहीं देगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यही आंकड़े देगी या नहीं देगी, मतलब अभी
ट्रस्ट नहीं है सरकार पे कि जाति जनगणना सही से होगा। आपके पास आते हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि जातिगत जनगणना पीडीए की जीत है। देखिए, ये बिल्कुल पीडीए की जीत है। इसमें सबसे पहले बात तो जो कुछ परसेंट लोग, जो 80-85% लोगों का जो हक मार के बैठे हुए हैं, जिस तरीके से सरकारी वैकेंसियों में एक शब्द आजकल नया चला हुआ है, शायद आप जानते हो कि एनएफएस, जो पिछड़ों और दलितों को जहां सरकारी नौकरी देने की बात आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनाने की बात आती है, या समाज में उचित स्थान देने की बात आती है, तो वहां ये मनुवादी लोग, वहां ये दक्षिणपंथी लोग, वहां ये आरएसएस को बैठाए हुए लोग कहते क्या है कि हमें नॉट फाउंड सुटेबल, यानी कि हमें इस योग्य आदमी नहीं मिला। क्या पूरे देश में इतने कई सैकड़ों करोड़ लोगों में उन्हें योग्य आदमी नहीं मिल रहा है? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार शक होता है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि शातिर पार्टी है। वो कह रही है कि इससे बहुत सारे लाभ होंगे। कहा तो उन्होंने नोटबंदी के लिए भी कहा था कि बहुत सारे लाभ होंगे, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। फिर पुलवामा और पहलगाम क्या है, आप बताइए। फिर जीएसटी क्या, मेरे साथी ने कहा जीएसटी क्या है, आज भी वसूली हो रही है। सरकारी खाता बढ़ता चला जा रहा है, सरकारी खजाना बढ़ता चला जा रहा है, और उसका जो आम व्यापारी है वो डूबता चला जा रहा है। कैसे, जब जीएसटी इतनी अच्छी थी और आपकी नोटबंदी इतनी अच्छी थी, तो कैसे 1% लोगों के पास देश के 70-75% संपत्ति हो गई? ये बताइए, कहाँ बराबरी का अधिकार कहाँ मिला? तो क्या आपको क्या लगता है कि जाति जनगणना के बाद भी क्या बराबरी का हक भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। उसकी लड़ाई लंबी है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई लंबी चलेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जनहित के लिए जनहित के मुद्दों के लिए, लोकहित के लिए, आम जनता की लड़ाई के लिए हम लोग समाजवादी लोग पूरी तरीके से लड़ने का काम करेंगे। 2 दिन पहले आरएसएस मोहन भागवत जी ने जो है कि इंटरकास्ट मैरिज करवाया था, और सीएम योगी साहब के द्वारा कुछ धनराशि भी दिया गया बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो एक पहल है, देखिए मोहन भागवत जी हैं क्या, वो क्या उनके पास संवैधानिक पद है? इस देश में वो क्या हैसियत रखते हैं? किस संवैधानिक पद पे वो बैठे हैं? वो एक संगठन जो बैंड है उसके संस्थापक, उनके वो हेड है, ठीक है। क्या उनको इतना इंपॉर्टेंस देना कि क्यों इंपॉर्टेंस दिया जाता है? किस वजह से दिया जाता है? ऐसे बहुत सारे संगठन पड़े हैं, सबको आप इंपॉर्टेंस देते हैं क्या? मोहन भागवत को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? उनकी बात को इतना कवर अप क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट्री से के लोग हैं, और ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। देश के अंदर उन्माद पैदा करना, देश के अंदर किस तरीके से माहौल पैदा करना, तथा कथित हिंदू राष्ट्र को बनाने की कोशिश करना, जबकि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये हम और आप एक संवैधानिक देश में रहते हैं। यहाँ हर एक लोगों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। हमारा संविधान इस चीज का जब अधिकार देता है, तो मोहन भागवत हो या भारतीय जनता पार्टी हो या और तमाम जो इस तरीके की बात करने वाले नेता हो, इनकी हैसियत क्या है? किस हैसियत से ये लोग बोलते हैं? और इनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको संरक्षण क्यों देती है? जो वो संगठन जो इस देश के अंदर 52 साल तक तिरंगे को अपने कार्यालय तक नहीं गए, उसने तिरंगे को नहीं अपनाया। इस देश का सैनिक अगर शहीद होता है तो उसके कफन पे वो तिरंगा लपटा जाता है। उस तिरंगे का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने, और उसको उनकी बातों को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ये देश का दुर्भाग्य है। हम तो आपके माध्यम से अपने देश के लोगों को कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं, हर स्तर पर बांटने की कोशिश करते हैं। का बहिष्कार करिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनकी सोच का करना चाहिए, जिस सोच से ये पनपते हैं वो सोच को खत्म करना चाहिए। बिहार से आवाज आ रही है, जातिगत जनगणना सपा की जीत है। बिहार में भी परचम लहराएगा क्या चुनाव में? देखिए, ये तो परचम लहराना ये जनता के हाथों में। आपका परचम जनता जहां कहां लहरा देगी आपको भी नहीं पता होगा। ये तो वक्त बताएगा, जब बिहार का चुनाव आएगा या यूपी का चुनाव होगा या बंगाल का चुनाव होगा, जहां जनता का जिसका मूड करेगा उसका परचम लहरा देगी। ये हम और आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उस क्रम में हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे कि हमारी पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, किस तरीके से हम समाज और हित को, सामाजिक हित में क्या काम कर सकते हैं, समाज को बांटने का काम जो करते लोग उनको कैसे रोका जाएगा, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। अभी आप कुछ घटना देख लीजिए, नैनीताल में क्या हो रहा है, किस तरीके से अनर्गल बिला वजह, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को, उन मुसलमानों को किसी और मुद्दे पे लेकर टारगेट किया जा रहा है। उनका क्या मतलब है भाई? जो लोग दोषी हैं आप उनको सजा दीजिए। सारे पूरा हिंदुस्तान ही आपके साथ खड़ा है, भारत का एक नागरिक खड़ा है। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप भीड़ बना के आएंगे? बेचारा अगर कोई दुकानदार है, गरीब है, मजलूम है, तो अपना काम कर रहा है, रिक्शा चलाने वाला है, ठेला खुमचा लगाने वाला है, आप उसको मार देंगे। इसमें कौन सी आपकी बहुत बड़ी आपने उपलब्धि हासिल कर ली? यही तो देश को बांटने वाले लोग हैं। ठीक है, आपके पास आते आपने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में जो हुए हमले तो उसको डाइवर्ट करने के लिए जातिगत जनगणना आ गया है। तो क्या लगता है कि जो कश्मीर का जो मामला था, पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, क्या उसको पाकिस्तान का जो मुद्दे हैं उसको छुपाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान का क्या मुद्दा है क्या नहीं मुद्दा, ये वो अपना पाकिस्तान समझेगा। हमारे देश में बहुत सारे ऑलरेडी मुद्दे हैं। जिस तरीके से वहाँ पे ये घटना हुई है, पहलगाम में घटना हुई है, इतना घृणित कार्य किया गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का देखिए नाकामी है, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है।
सरकारी तंत्र का फेलियर है और भारतीय जनता पार्टी उसी नाकामी को छुपाने के लेकिन लिए तमाम इस लोगों ने तरीके से काम सवाल कर किया रही है। कि जहां 2000 सैलानी आए थे वहां पे एक भी सैन्य सेना नहीं थी। अभी देखिए, अभी आप यहाँ पे अगर किसी से झगड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा देर में एक तो थाने से पुलिस लेके आ जाएगा, वो फैंटम जो चलता है वो आ जाएंगे। अब वहाँ 2000 लोग आके सरकार को सूचना नहीं आ रहा है। हमारे गृह मंत्री को नहीं पता है कि वो जो जहाँ वो लोग गए थे बैसरन उस जगह कहते हैं वो जगह खुली हुई है। गृह मंत्री को नहीं पता, फिर देश का गृह मंत्री किस काम का, ये बताइए। गृह मंत्री हमें तो लगता है बल्कि एक फुल टाइम गृह मंत्री रख लेना चाहिए, जिसका काम सिर्फ गृह मंत्रालय चलाना हो, विधायक खरीदने बेचने का काम बात का हो। जैसे अभी हमारा जो गृह मंत्री है उसका फुल टाइम कार्य विधायक खरीदने बेचने का है, सरकारों में तोड़फोड़ करने का है, जनता द्वारा निर्वाचित की गई सरकारों पे और संघीय ढांचों के ऊपर अतिक्रमण करने का कार्य है। तो और जो गृह मंत्रालय चलाना है वो उनका पार्ट टाइम काम है। तो अभी हमें लगता है कि पूरी तरीके से फुल टाइम का गृह मंत्री भी रखना चाहिए। मतलब गृह मंत्रालय संभालना, देश का कार्य करना, वो पार्ट टाइम रह गया है। अमित शाह जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पार्ट टाइम काम है। फुल टाइम काम जो विधायक खरीदना बेचना, सरकारों का तोड़फोड़ करना, कहीं भी किसी भी तरीके से बस सत्ता में बने रहना, ये है। और ये भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय का फेलियर है। और भारतीय जनता पार्टी में चूंकि इस्तीफे चलते नहीं है, क्योंकि उनका शर्म से कोई नाता नहीं, उनका जो भी नाता रिश्तेदारी बेशर्मी से है, तो इसलिए वो लोग इस्तीफा तो देंगे नहीं। हम लोग कुछ भी मांग कर ले वो इस्तीफा नहीं देंगे। और अपने इन्हीं मुद्दों को, अपने इसी फेलियर को, अपने इसी नाकारेपन को छुपाने के लिए जाति जनगणना का एक मुद्दा ला करके देश का माइंड डाइवर्ट किया गया। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इनका कहना है कि मौजूदा सरकार तमाम फेलियर और तमाम मुद्दों को बरगाने के लिए मौजूदा समय में जातिगत जनगणना को पारित किया। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वहाँ से समय में आप देख रहे नौकासी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।